सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। स्वर्ग और पृथ्वी को घेर लिया, तब संसार में मुक्ति की पुकार की। जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यक पर्दिनि शैलसुते। अनाउंसमेंट बजा कालिका या धारणे धारो प्रसाद कमलावरो प्रसाद व्रजनन में अस्तोजात चक्षुर्जो अजायत श्रोत्रद्वयुश्च। राक्षस थे महाराज। अब थोड़ा समझिएगा इस चीज को। राक्षस भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं दानव। ये सब अलग अलग जाति हैं महाराज, सब एके नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अरे सब एके हैं, ना ना, दानव अलग हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं। दनु के पुत्र हैं ये दानव, और दानव में दो हुए, एक का नाम था रंभ और एक का नाम था करंभ। ये दोनों ही सोच लिए। देखिए राक्षस भी समझते हैं कि बिना साधना किए न धन मिलता है, न शक्ति मिलती है, न ऐश्वर्य मिलता है। ये सब भी आप रावण को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, पहले इन्होंने साधना किया है, भगवान को प्रसन्न किया है, खूब दौलत खूब ताकत पाया है, और उसके बाद फिर भटक के अत्याचार करने लगे, वो एक अलग बात है। तो ये दोनों साधना करने बैठ गए। एक जो है नदी के अंदर घुस गया, गले भर पानी में खड़ा हो गया, वो भी भयानक ठंड में। जो कष्ट, जैसे देखिए आप लोग यहाँ बैठे हैं इतने सारी संख्या में, और अब देखिए 3-4 घंटा में बैठे बैठे अच्छा खासा तकलीफ होती है, लेकिन ये साधना है आपकी। यही साधना आपको पुण्य बन के प्राप्त हो जाएगी। कि रंभ ने भी साधना किया, करंभ ने भी, एक जल के अंदर घुस के और एक पेड़ से उल्टा टंग गया और नीचे आग जला ली। शरीर को जितना आप सताएंगे, शरीर को सताने से मेरा मतलब है अपने सुखों का त्याग कर दीजिए। सुखों का जब आप त्याग कर देंगे महाराज, तो आपको भगवान मिल जाए, है ना। जिसको भी आप चाहते हैं उसको एक न एक दिन आप पर दया आएगी। देखिए सुकन्या की जिंदगी बदल सकती है, तो आपकी क्यों नहीं बदल सकती। तो रंभ और करंभ लगे साधना करने। ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः, ओम श्री ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसे लगातार दोनों लोग अपने अपने तरीके से भगवान को याद करने लगे, ब्रह्मा जी को। इंद्र को लगा कि ये साधना कर रहे हैं और ये हैं दुष्ट लोग, साधना करके ताकत पाएंगे तो ये सबको सताएंगे, और ये बात सही भी निकली आगे चलकर। उन्होंने अंदर ही अंदर मगरमच्छ का रूप धर के जो नदी में खड़ा था उसको तो इंद्र ने मार डाला। कहा ये दुष्ट व्यक्ति, इसको ताकत मिलेगी तो ये सिर्फ बर्बाद करेगा लोगों को। दुष्ट व्यक्ति को दौलत दे दीजिए
तो उसको वो गलत जगह इस्तेमाल करे। वही किसी अच्छे आदमी को दे दीजिए तो वह अनुष्ठान करेगा, पूजा पाठ करेगा, सबके कल्याण के लिए कुछ करता रहेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो है रंभ और करम्ब नाम के जो दो थे, उसमें से एक को तो इंद्र ने मार डाला, मगरमच्छ बन के नदी में खींच ले गए और कहानी उसकी हो गई खत्म। अब रंभ को आ गया गुस्सा, करम्ब तो मारा गया, रंभ को गुस्सा आ गया, कहे बताओ हम लोग साधना कर रहे हैं वो भी इंद्र नहीं करने दे रहे हैं। उसने अपना ही बाल लटके लटके पकड़ा और अपना खड्ग उठाया, कहा मैं अपना सर ही काट कर इस अग्नि में चढ़ा देता हूं। और जैसे ही सर काटने के लिए अपना खड्ग उठाया, अग्निदेव प्रकट हो गए। कहने लगे अरे मूर्ख हो क्या तुम, ये क्या कर रहे हो? कहे देखिए हम साधना कर रहे थे, इंद्र ने हमारे भाई को मार डाला। तो कहे इसका मतलब क्या है कि एक तो मर गया और तुम अपने से अरे आत्महत्या पाप है। जब जन्म लेने का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है तो अपने को मृत्यु देने का अधिकार तुम्हारे पास कैसे आ गया? मृत्यु देना और जन्म देना यह भगवान का काम है। जब समय आएगा तो जन्म देते हैं, जब समय आएगा तो मृत्यु भी आएगी। तुम कौन होते हो अपने को मारने वाले? ही तो महापाप है। तो अंत में वो रुक गया। अग्निदेव ने कहा बोलो क्या चाहते हो? कहने लगा हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए महाराज जो देवताओं से लेकर मनुष्यों से लेकर किसी से हारे ना और पूरे ब्रह्मांड में उसका राज्य हो जाए। अब अग्निदेव को हंसी आ गई, कहे बताओ हम ही को हराने का वरदान मांग रहा है। अग्निदेव ने कहा इसीलिए दुष्ट आदमी के पास जाना ही नहीं चाहिए। वो विचित्र बातें करता है, दुष्ट आदमी के पास जाना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो अंत में अग्निदेव ने कहा कि एक काम करो, ठीक है तुमको ऐसा पुत्र चाहिए तो उसको भी कहना साधना करे, फिलहाल तुम अब यहां से उठो और पहली स्त्री जिस पर तुम्हारा मन आ जाएगा उसी से तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को जीत लेगा। लोग उसके नाम से कांपेंगे। ये चला और मूर्ख, कहते हैं दुष्ट आदमी और मूर्ख आदमी का क्या भरोसा। ये आगे बढ़ा तो एक भैंस, हम लोग इसको अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो महिषी, लेकिन बोलचाल में भैंसिन, उस पर ही उसका दिल, वो उस भैंसिन को ही प्यार कर बैठा और इतनी तपस्या के बाद भी मन पे कंट्रोल नहीं उसके रहा और भैंसिन को विवाह करके अपने महल में ले आया। कुछ दिनों के बाद भैंसिन गर्भवती हो गई है ना। अब वो थी जानवर, ये था इंसान। एक दिन भैंसिन को एक भैंसे ने देख लिया और भैंसा उसको दौड़ा लिया। इसको देखा नहीं गया, इसने तलवार लेके भैंसे का पीछा किया महाराज और दोनों में युद्ध हुआ। भैंसे ने सींग मार मार के रंभ को मार डाला। रंभ मर गया, भैंसिन रोने लगी महाराज। उधर से गंधर्व गुजर रहे थे, उनको दया आ गई कि ये गर्भवती है। उतर के आए और उस भैंसे को भगाया और कहे क्या बात है? तो उन्होंने पूरी बात रो रो के बता दी। तुरंत चिता उन्होंने सजा ली। मर गया था रंभ, उसको उठा के गंधर्वों ने चिता पर रखा और अग्नि समर्पित जैसे ही किया, ये भैंसिन को गंधर्व अभी समझ ही नहीं पाए, ये भी अपने पति को इतना प्यार करती थी, उसी के साथ चिता में कूद गई। अब महाराज ये सब रोकते रह गए गंधर्व, अरे सुनो तुम गर्भवती हो, अरे भाई क्या कर रही हो? तब तक ये जम कूद गई। अब उसी आग में दोनों पति पत्नी जलने लगे महाराज। और ये गर्भवती थी, उस गर्भ से एक बच्चा पैदा हुआ जो देखने में आधा मतलब भैंसे जैसा था और आधा इंसान जैसा, क्योंकि पिता इंसान था, मां भैंसिन थी, तो दोनों आधा आधा थे महाराज। ये पैदा हुआ और इसी के साथ रक्त बीज भी पैदा हुआ। ये रंभ था जो अपने पुत्र मोह को छोड़ नहीं सका और पीछे पीछे ये भी उस आग से प्रकट हो गया। दूसरे हिस्से में जाके घनघोर तपस्या किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। ब्रह्मदेव से कहा कि ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा क्या वरदान चाहिए? तो कहने लगे हमको अमर कर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा कि भैया हम ही अमर नहीं हैं तो तुमको कैसे कर दूं? अमर तो एक ही है। कहे कौन? कहे ये ब्रह्मांड की जननी, आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि, ऐसी है जगत जननी जगदम्बा। एकमात्र यही है जो
आदि है, अनादि है, अनामय है, अविचल है, अनंत है, अगोचर है, अज है, आनंद राशि है। ये ऐसी है मेरी जगदम्बा। तो कहे ब्रह्मा जी कुछ और मांग लो। तो इन्होंने बुद्धि क्या लगाई, कहने लगे आपकी रचना में जितने भी पुरुष हैं उनसे मैं मारा न जाऊं। कहे बहुत अच्छा, और स्त्रियों के बारे में क्या ख्याल है? तो ये दुष्ट लोग स्त्रियों के बारे में तो गलत ही सोचते हैं, कहते हैं अरे ये क्या करेंगी, इनको तो मैं जी भर के भोगूंगा, ये क्या कर लेंगी बेचारी। उसने ऐसा शब्द बोल दिया तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा, तो माने स्त्री को तुम कमजोर समझते हो? तो कहा अरे महाराज मैं तो इनको कुछ समझता ही नहीं, कमजोर उमजोर तो छोड़ दो। कहे बहुत बढ़िया, जाओ आशीर्वाद देता हूं, पुरुषों से तुम्हारा वध नहीं होगा, कोई स्त्री ही तुम्हारा वध करेगी। कह के ब्रह्मा जी चले गए। अब ये समझ गया कि अब तो हमको कोई मार ही नहीं सकता महाराज। ये लगा अत्याचार करने, पहले पूरी पृथ्वी को जीत लिया, दुष्ट को ताकत दीजिए वो तो बौराएगा ही। अब उसके बाद स्वर्ग पे आक्रमण कर दिया, इंद्र को भगा दिया, स्वर्ग पे बैठ गया और अपने बाकी लोगों को लगा दिया, अलग अलग जगह सेनापति किसी को बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, और स्वर्ग का भी भोग करने लगा। उससे भी इसको शांति नहीं मिली। देवता बेचारे छुपते फिर रहे थे और छुपते छुपते वहां भी पकड़ पकड़ के ये देवताओं को मारने पीटने लगा। अब देवता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जो है लेकर महादेव के पास गए, महादेव जी लेकर के विष्णु भगवान के पास गए। सभी हाथ जोड़कर विष्णु भगवान के सामने अपना दुख बताने लगे। विष्णु भगवान सुनने लगे, कहने लगे महाराज ये महिषासुर ने अनेत कर रखा, हम लोगों को जीने नहीं दे रहा, हमारा घर छीन लिया, हमारे पूजा पाठ का अधिकार छीन लिया, हमारा भोग भी छीन लिया, और उसके बावजूद हम लोग छुप के यहाँ वहां रहना चाहते हैं तो वो भी नहीं रहने देता है। दुष्ट की यही पहचान है। कहने लगा कि अब देवता कहने लगे, और कहते कहते अचानक से उनकी आवाज अवरुद्ध होने लगी। देवता कहते कहते रोने लगे महाराज। भगवान विष्णु को क्रोध आने लगा, देवों के देव महादेव को क्रोध आने लगा, और बड़े से बड़े जितने भी देवता थे कहते कहते रुलाई उनकी क्रोध में बदल गई, और इतना ज्यादा क्रोध बढ़ने लगा भगवान विष्णु का कि क्रोध में उनके शरीर से नील वर्ण का प्रकाश आया, आकाश में स्थित हुआ। ब्रह्मा राजसी प्रकाश आया, आकाश में स्थित हुआ। देवों के देव महादेव के भी शरीर चांदी के प्रकाश आया। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम। इसी तरह यम अग्नि वरुण सबके प्रकाश से एक दिव्य प्रकाश आकाश में छा गया, और सबसे पहले प्रकाश के रूप में मां सामने आई, और धीरे धीरे वो प्रकाश एक स्वरूप लेने लगा, आकार लेने लगा। कभी चतुर्भुज रूप में, कभी अष्टभुज रूप में मात की। जैसे ही मां प्रकट हुई, सिंह ने गर्जना की। सारे देवता उनके प्रकाश को देख करके अचंभित थे। इतना प्रकाश, अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश भी वहां कम पड़ रहा था, चंद्रमा की चांदनी भी कम पड़ रही थी, क्योंकि सारा प्रकाश ही प्रकाश। कहते हैं ना कि दो ही देव ऐसे हैं जिनको आप साकार और निराकार दोनों रूप में देख सकते हैं। एक है भगवान शिव, कल इस पर चर्चा होगी, और एक है मेरी जगदम्बा। इनका साकार रूप भी है और निराकार रूप में है। ये जो ज्योति है, देवी जो है संस्कृत के दिव्य धातु से बना है, और दिव्य धातु का मतलब होता है अनंत प्रकाश। मां अनंत प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। इतना दिव्य स्वरूप था मां का कि लोगों का, अरे हम लोग तो छोड़िए, देवताओं की नजर उन पर टिक नहीं पा रही थी, इतना तेज था, चारों ओर तेज था। मां मुस्कुरा रही थी महाराज, और देवताओं ने कुछ, उनको समझ में नहीं आया क्या करें, क्या हो गया अचानक, और देवताओं ने मां की वंदना शुरू कर दी।
गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते भोषिणि शङ्कर दोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुधनि रोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटव गन्धिनि कैटव वन्दिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते खण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गदाधिपते त्रिभुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते निजभुज दण्ड निपातित खण्ड विपातित मुण्ड वटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्मद शत्रुवरोधित दुर्धर निर्धर शक्तिवृते चतुर विचार धुरेण महाशिव दूतकृत प्रमदाधिपते दुरित धुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूतकृतान्तमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते वधूवर वीरवरा भयदायि करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि पितामल शूल करे दुमि दुमि तामर दुन्दु विनाद महो मुखरी कृत दिग्म करे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावतर्पित भूल पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनक विषंग प्रशस्त निशंगर सद्भट सिंह दावड़के नित चतुरंग बलक्षिति रंग गडद्बहुरंग रटद्भटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा धूप और उसके बाद उनकी आरती। ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षुषो आजायत श्रोत्र वायुश्च प्राणश्च अग्निराजायत। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदया। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल पाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया आरती, हो जोता वाली माँ तेरी आरती। मन तेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है थालियां बोल फूल बाती। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती ओ मैया आरती, ओ जो वाली माँ तेरी आरती। हे महालक्ष्मा गौरी तू अपनी आप है। सत्याजी महाराज देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।